हेलो जी, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर कल रात क्या कुछ सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कल रात क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। Alright, so we have 8 of cups, 8 of wands, devil, hermit and 7 of swords. Okay. Okay, we have 2 of swords, queen of wands, page of cups, 3 of wands, 9 of cups. बॉटम द डेक से नाइट ऑफ wands. ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर जो साइन आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है वो दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वर्गो कन्या राशि। उसके अलावा मुझे दिख रहा है यहाँ पर फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा मुझे दिख रहा है यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। एंड जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एयर साइन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये साइंस हैं यहाँ पर। और आपके पार्टनर कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो मैं नोट कर रही हूँ वो ये कि आपके पार्टनर ना कल रात बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, बहुत स्ट्रांगली। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये कि आपकी पार्टनर ना भी आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। अगर ये अपने रियल आईडी अकाउंट से सोशल मीडिया पर आपसे नहीं जुड़े हैं तो किसी फेक आईडी या फेक अकाउंट के थ्रू आपके साथ जुड़े हैं ये, ठीक है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन उस फेक आईडी या फेक अकाउंट के थ्रू ही आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट है और यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये मुझे दिखता है कि ये जो है आपकी जासूसी करते हैं, आप क्या कर रहे हो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एंड आपसे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ, बेशक रियल आईडी से ना जुड़े हों, बेशक आपको ना पता हो कि ये मेरे पार्टनर ही हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं किसी फेक आईडी के थ्रू, ओके। दूसरा, कल रात काफ़ी अकेला भी फील कर रहे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, एक खिंचाव था आपकी तरफ, ठीक है। मतलब कि एक बेचैनी नहीं होती है, डेविल का कार्ड वही बताता है, जैसे कि एक बेचैनी हो जाना कि मुझे अभी बात करनी है, अभी मिलना है, वो वाली बेचैनी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। बहुत मन था इनका कल रात आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये, आई फील कि आपके पार्टनर खुद ही गए थे अपनी मर्ज़ी से, इनको किसी ने फोर्स नहीं किया कि तुम दूर जाओ, या फिर आपने इनको खुद से दूर नहीं किया, ये अपनी मर्ज़ी से या फिर अपनी गलती की वजह से ही आपसे दूर हुए हैं, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बट आपसे दूर रह कर के ये बहुत सैड है, ये मुझे दिखता है। आपसे दूर रह कर के ये खुश नहीं है। एक जो रियल हैप्पीनेस होती है, तो हम जो है लोगों को दिखाते हैं कि भाई हम बहुत खुश हैं, और एक रियल हैप्पीनेस होती है, वो रियल हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अभी मुझे नहीं दिखती है। तो कल रात ये काफ़ी उदास थे, और अगर ये खुद से गए हैं तो ये काफ़ी पछता रहे थे कि मैं क्यों गया, और अगर इनकी गलती रहे फिर गए हैं तो फिर इनका ये रिग्रेट था कि क्यों मैंने वो गलती की, ठीक है। और आपसे बातें करना इन्हें सच में बहुत अच्छा लगता है। कल रात ये कंफ्यूज थे 2 थॉट्स में, ठीक है।
पहला थॉट तो ये कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, मतलब कि कॉल मैसेज में बात करनी चाहिए, या फिर दूसरा थॉट था कि मिल कर के बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। तो ये इस कश्मकश में थे कि आपसे अगर बात भी की जाए, मतलब कि इनका ना कल रात बहुत मन था आपसे बातें करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉल या मैसेज या फिर मिल कर के बात करना। ठीक है, तो हो सकता है कि कल इनका कॉल मैसेज भी आया हो आपके पास। ठीक है, और हो सकता है इन्होंने बोला हो आपसे मिलने के लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ इन्होंने ये सारी चीज़ें सोची, इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हुई, एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद में सिर्फ ये सोचते रह गए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। सो कुछ % लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है कि शायद आया हो कॉल मैसेज। ठीक है, कुछ % लोगों के लिए दिखता है कि आपके पार्टनर सिर्फ सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और अभी भी वो किसी डिसीज़न पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक थॉट अब मैं आपको बता दूं कि जिनकी बात हो गई है कल रात वो तो अलग बात है, लेकिन जिनकी नहीं हुई है और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये सब सोच रहे थे तो फिर इनका कॉल मैसेज क्यों नहीं आया, या फिर इन्होंने कोई भी ऐसा मैसेज क्यों नहीं मुझ तक पहुंचाया कि मिलना है इनको। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। इन्होंने एक तरफ तो ये सोचा कि इनको कॉल मैसेज या फिर मतलब कि इनको किस तरीके से बात करनी चाहिए, कॉल मैसेज में या मिल करके। दूसरी तरफ इन्होंने क्या सोचा कि आपकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इनका सोचना ये था कि मेरी कहाँ जगह होगी उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, उसको क्या ज़रूरत होगी मेरी। ठीक है, तो ये इनका एक नेगेटिव थॉट है, या फिर मैं बोलूँ कि ये इनका एक इमोशन है। अब ये इमोशन क्या ज़ाहिर करता है, ये इमोशन बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी लाइफ में जो है एक होता है ना, हम सबकी लाइफ में एक इंसान ऐसा होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। हम उसको जो है सबसे आगे रखते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको हमेशा स्पेशल फील कराते रहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहते हैं। तो आपके जो पार्टनर है ना वही जगह आपकी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, कि ये आप हर काम में इनको आगे रखो, हर चीज़ में इनको आगे रखो। लोग जब देखें तो उनको ये फील हो कि हाँ ये इंसान शायद इसका बहुत करीबी है, इसीलिए इतना पैम्पर करती है या इतनी केयर करती है। तो उस जगह पर ये रहना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप जो इनको इम्पोर्टेंस दो, जहाँ पर आप इनकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन इनको लगता है कि शायद वो जगह इन्होंने खो दी है। ठीक है, इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑलरेडी लोग हैं और अब पहले जैसी बात नहीं रही है, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि मैंने ऐसा बहुत कुछ कर दिया है जिसके बाद वो पहले वाली बात भी नहीं रही और कहाँ मेरी जगह होगी। तो एक इमोशन है, एक एक्सपेक्टेशन है आपसे। ठीक है, इनकी क्या है कि इनको आपकी लाइफ में ना ऐसे रहना है जैसे कि आप इनको बस हमेशा ये करते रहो कि भाई मैं ये शख्स ना मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से भी यही कहो, आप अपनी लाइफ में भी यही फील करोगे ये शख्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो एक सामने वाले को क्या होता है कि बहुत स्पेशल फील होता है, राइट। सो इनको क्या लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं तो इनको कहाँ ही मौका मिलने वाला है, या फिर अब तो नहीं होगी आपकी लाइफ में इनकी उस लेवल पर जगह। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोच कर के ये जो है काफ़ी इमोशनल हो रहे थे और किसी डिसीज़न पर नहीं थे। ठीक है, लेकिन कुछ % लोगों के लिए तो मुझे अभी भी डेफिनेटली दिखता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी उसके चलते इन्होंने आपको कॉल मैसेज किया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है कि फेक अकाउंट या फेक आईडी के थ्रू अभी तक आपको स्पाई कर रहे थे, लेकिन अब आपको कोई नई आईडी से कोई मैसेज आया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि वो इन्हीं की आईडी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ये मैसेज तो करें लेकिन फेक आईडी से करें और ना कि अपनी रियल आईडी से। आपसे बात तो करें लेकिन आपको ये भी ना पता चले कि ये आपके पार्टनर हैं।
ठीक है। हो सकता है आप उनकी बात करने के स्टाइल से ही ये बात पहचान जाओ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ आईडी वगैरह सब अलग है, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं पता चले कि मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि यहीं से बात की जाए तो कुछ एक तो आपके बारे में पता चलेगा, ठीक है, कुछ और आपके बारे में जानने को मिलेगा। दूसरा, जो इनकी इच्छा है एक आपसे बात करने की, क्योंकि आपसे बात करना अच्छा लगता है, वो पूरी हो जाएगी। तो ये मुझे दिखता है कि ये जो है मैसेज या कॉल कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो मतलब कि तीन एनर्जीज दिख रही है। कुछ के लिए ये कि सीधा इन्होंने कॉल मैसेज किया, कुछ के लिए ये कि इन्होंने सिर्फ इस तरीके से सोच कर के और इमोशनल होकर के चीज़ों को वहीं छोड़ा, और तीसरी एनर्जी ये कि ये जो फेक अकाउंट है उसी के साथ आपको मैसेज करें, ना कि रियल अकाउंट के साथ, ताकि आपको ये ना पता चल सके कि ये आपके पार्टनर है। तो कल रात काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स सी एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल एनर्जी है। ये मुझे दिखता है कि काफ़ी इमोशनल थे ये कल रात, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखता है। एंड मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स मोनोलॉजी से भी देखूंगी, यहाँ से भी पता चलेगा कि कल रात और क्या कुछ सोच रहे थे। मोनोलॉजी ये पता है क्या है कि कार्ड्स की जो साइज़ है ना सेम है, मोनोलॉजी कार्ड्स की भी और एनर्जी ऑरिकल कार्ड्स की भी। तो मेरे मुंह से हमेशा मोनोलॉजी निकलता है। ये एनर्जी ऑरिकल कार्ड से मैं देखूंगी कि ये और क्या कुछ फील कर रहे थे और किस एनर्जी में थे ये कल रात। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। So let's see. We have the thinking woman, overthink कर रहे थे बहुत ज़्यादा। The world, एक्शन, डेफिनेटली इन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया है या सोच रहे थे एक्शन के बारे में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम द डेक से पेशेंस। ओके, सो आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे कल रात, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, जो कि एक इमोशनल एनर्जी के बारे में बताता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे आपके लिए और बहुत ज़्यादा एक खिंचाव महसूस कर रहे थे, प्लस बहुत कुछ रोमांटिकली आपके बारे में सोच भी रहे थे, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है कि ओवरथिंक बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कभी क्या सोचना तो कभी क्या सोचना, ठीक है, ये इनका लगा हुआ था। तीसरी चीज़ है कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते थे, ओके। एंड कुछ लोगों का तो साइकिल एंड हुआ है क्योंकि द वर्ल्ड है और इन्होंने एक्शन लिया है, आपकी बात हुई है। कुछ लोगों का ये कि ये जो है एक्शन तो लेना चाहते थे लेकिन ज़्यादा सोचने के चक्कर में रह गए। कुछ का ये है कि ये फेक तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है ये एक्शन क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ की जो खुशियाँ एक तरीके से जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। देखो, अबंडेंस ना सबके लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस के मायने कुछ और होते हैं, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस के मायने कुछ और होते हैं। मीन्स कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत खुशी देती है, हमें मिले तो वो हमारे लिए अबंडेंस है। अब खुशी का मामला ये है कि सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए कुछ और चीज़ खुशी है, आपके लिए कुछ और चीज़ खुशी है, किसी तीसरे के लिए कुछ और चीज़ खुशी है। सो इनके लिए जो मुझे अबंडेंस के मायने दिखते हैं वो ये कि जब आप इनकी लाइफ में होते हो ना तो इनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाती है एक तरीके से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है। तो काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं आपसे बात करने के बाद में। आपसे बात करके इनको अच्छा लगता है, ये खुल के मुस्कुराते हैं, इनको बहुत अलग सा और बहुत ऐसा फील होता है कि हाँ कोई तो है मेरी लाइफ में जो मुझसे इतना प्यार करता है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी को पैम्पर करते हैं, केयर करते हैं, जब उसको स्पेशल फील कराते हैं तो वो फीलिंग भी बहुत अलग होती हैं।
सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को ये अबंडेंस मानते हैं अपनी लाइफ की, जो आप इनकी केयर करते हो, जो आप इनसे प्यार करते हो, जो आप इनसे बातें करते हो, जो आप इनको और दुनिया से अलग रखते हो। पहले तो आप बिल्कुल इनको अलग ही रखते थे, मतलब कि एक अलग ही रिस्पेक्ट होती थी इनकी। अब का तो इनको खुद को डाउट हो रहा है कि शायद अब तो आप आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं और आप वो जो है उनके साथ बहुत बिजी हो और इनके ऊपर तो आपका ध्यान भी नहीं है। अब तो ये आपके लिए ये फील करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस मानते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जब से ये आपसे दूर हुए हैं तो इनकी लाइफ की जो ये अबंडेंस है, जो मैंने आपको बताया कि इनके लिए क्या अबंडेंस है, वो अबंडेंस कहीं ना कहीं चली गई है। वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको लाइफ में नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि एक साइकिल के बारे में बताता है। तो या तो वो साइकिल एंड हुआ है कल, या फिर बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, ये मुझे दिखता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनकी ना एक होता है ना कि इंसान सपनों की दुनिया में जीता है। एक इंसान है कि वो अपनी रियल लाइफ में रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। एक होता है कि सपनों की दुनिया में जीता है। अब ऐसे लोगों का जो मैंने ज़्यादातर ऑब्जर्व किया है, या तो ये जो है मूवीज़ बहुत देखते होंगे, या फिर ये कुछ ऐसी ही चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे जिसकी वजह से ये जो है ना खोए रहते हैं। एक जो है इनकी सपनों की दुनिया होती है इनकी एक अलग ही, बस ये उसी में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। सो इनको मूवीज़ देखने की बहुत आदत होगी, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते होंगे, ये मुझे दिखता है, जिसके चलते इस एनर्जी में कि अपनी ना एक सपनों की दुनिया बना करके रखते हैं और उस सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी मतलब कि एक होता है ना इंसान की, इनकी ना विजुअलाइजेशन पावर जो है, इमेजिन पावर जो बहुत स्ट्रांग होगी, वो भी इसी वजह से होगी, क्योंकि जो इंसान सपनों की दुनिया में रहता है ना, वो सपने क्या करता है कि वो विजुअलाइज करता है, वो इमेजिन करता है, स्टोरी अपने आप अपने माइंड में क्रिएट करता है एंड उन पलों को जीता है और उसको उसमें खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जो है बस लेटे रहेंगे और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहेगा और उनके सामने पिक्चर भी बनती रहेगी उन चीज़ों की, और वो बहुत उस चीज़ को करके ही बहुत खुश रहते हैं। तो इनका भी मुझे कुछ वैसा ही दिखता है। काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नज़र आते हैं, जैसे कि खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पाते कोई चीज़, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोलना होता है खुल के वो नहीं बोल पाते हैं। ये हुआ होगा रिलेशनशिप में भी कि जब फीलिंग्स की बात आती है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पर ज़रूरत है कि फीलिंग्स को वो इंसान बताए। जैसे कि आपने कुछ बताया तो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो भी कुछ बताए कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं, लेकिन वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, काफ़ी इंट्रोवर्ट है, काफ़ी उनको जो है वर्ड्स नहीं मिलते अपनी फीलिंग्स को जो है बताने के लिए, ठीक है। ऐसा मुझे इनके साथ जो इनकी मेनली प्रॉब्लम जो है मुझे यहाँ पर ऐसी दिखती है। एंड ओवर थिंक करने में तो ये माहिर है, ओवर थिंक तो बहुत करते हैं। आपके लिए मैं गाइडेंस मैसेज देखती हूँ यहाँ से कि आपको क्या करना ठीक रहेगा। यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स को कि उनके लिए इस सिचुएशन में क्या करना ठीक रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऑलराइट, सो कार्ड है यहाँ पर साइकिल ऑफ इटर्नल जॉय। ओके, सो यहाँ पर आपसे जो कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, विंग्स ऑफ लाइट, यस। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो अपनी लाइफ को खुल कर के एंजॉय करो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा रहा है, वो चीज़ें करो जो आपको करना पसंद है, ठीक है। एक होता है ना कि आप क्या कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग्स आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ आपको खुद को ही मूव होना है, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा
सो यहाँ पर सीधी सीधी गाइडेंस आपके लिए यही है कि जितना हो सके मतलब कि जो भी आपको लाइफ में इंजॉयमेंट के टाइम मिल रहा है, जो भी आपको जो है ऐसा टाइम मिल रहा है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो, तो उस टाइम को मिस मत करो, उसको एंजॉय करो। दूसरा यहाँ पर ये है कि कुछ ना कुछ नया करते रहो, ठीक है। कुछ ना कुछ नया आपने करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी, जैसे कि आपको पसंद है डांस करना, पसंद है आपको जो है पेंटिंग करना पसंद है, या फिर आपको और भी चीज़ों में अगर किसी में इंटरेस्ट है, तो ये रखो कि एक टाइम अपने लिए रखो एक अलग से अपनी पूरी लाइफ में, और उसमें वो काम करो। सो वो भी कहीं ना कहीं हीलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप वो काम करो जो कि आपका दिल कर रहा है करने के लिए। एंड थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ जुड़ो, ठीक है। और कुछ भी नहीं तो मतलब कि कुछ ना कुछ नया ही करना है हमेशा। जो आपकी रूटीन है उसमें आपने हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड करते रहना है, जिससे कि एक जो है लाइफ में ना एक्साइटमेंट, जॉय बना रहता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर नंबर जो कार्ड्स है नंबर 41 और नंबर 42 है, मीन्स कि आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। आपको पीछे नहीं जाना, आपको पास्ट में नहीं जाना है, आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 41 एंड 42 है, ठीक है। तो पास्ट के बारे में सोचना आपके लिए ठीक नहीं है इस वक्त में। जितना हो सके पास्ट को इग्नोर करो, और जितना हो सके आगे का सोचो और कुछ न्यू करते रहो अपनी लाइफ में। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।